मॉर्निंग, मैं अमरजीत सिंह। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अदिति मैथ्स। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो कि हर किसी को याद रहता है और किसी किसी को याद नहीं भी रहता है। दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है कि कौन सा वैल्यू किस एंगल के लिए है। जिनको याद है उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं याद होता है उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। आप इसे देखें, आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, एंगल जो दिया रहता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। और हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। ठीक है, तो देखिए अब साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री क्या होता है और साइन 90 डिग्री क्या होता है। इनको हमको पता करने के लिए एक ट्रिक है, जिनको आप देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे 0 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे और यहाँ पे 4 लिख लेंगे। और दोस्तों, इन सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा कि इन सब को अंडर रूट्स कर देंगे। ठीक, यानी कि सब सारे नंबर को 4 से डिवाइड करने के बाद और हर एक नंबर को अंडर रूट कर देंगे, यानी इनका हमको स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल लेना है। तो अब देखिए, ये 0/4, 0/4 क्या होता है, 0 होता है। किसी भी संख्या से 0 में अगर भाग देंगे तो वो संख्या 0 आती है, और 0 का स्क्वायर रूट करने पर क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो देखिए साइन 0 का वैल्यू 0। ठीक, अब देखिए इसको, ये 1/4 है तो 1 अंडर रूट और 4 अंडर रूट में होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, यानी 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब देखिए ये 2/4 है, तो देखिए जब ये 2/4 है, 2/4 तो इसको कटा देंगे, कितना होगा, 2 होगा, यानी कि 1/2 हो गया। स्क्वायर रूट में है तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 1/2, या इसको हम 1/√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये भी वैसे ही है, तो ऊपर √3 हो जाएगा, तो इसको क्या ले देंगे, √3 और अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये देखिए, ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब ये देखिए साइन 90 डिग्री की निकालना है, तो 4/4 है, 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक है, तो हमारा पहला रो कंप्लीट हो गया, यानी साइन के हर एंगल के लिए उनका वैल्यू हमको पता हो गया। कितना, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। अब दोस्तों, कॉस के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी ये वैल्यू निकाले हैं इनको उल्टे साइड से लिखते हुए चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे 0 है, 1/2 है, 1√3 है, √3/2 है और 1 है, तो इसको क्या करेंगे, हम इधर से लिखते जाएंगे। ये 1 है तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी cos 0 का वैल्यू 1। अब ये √3 है, √3/2 है तो √3/2 लिख देंगे, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। और ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर एक ध्यान देना रहता है कि अगर क्वेश्चन करता है कि थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं, तो देखो दोस्तों यही वैल्यू हमारा है 45 डिग्री, यहाँ भी 1/√2 है और यहाँ भी 1/√2 है, तो हम कहेंगे कि 45 डिग्री के लिए साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री 0। अब देखिए, अब एक चीज़ हमको अब tan का निकालना है, तो tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर sin A बटे में cos A होता है। बेसिक फार्मूला है दोस्तों, tan A के लिए फार्मूला है sin A बाई cos A। तो इसका मतलब ये है कि sin A के वैल्यू में cos A के वैल्यू से हमें भाग दे देना है, तो यानी कि 0/1 कर देना है, तो 0/1 यानी 0। अब यहाँ पे देखिए 1/2 है भागे √3/2 है, तो इसको क्या करते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड 2/√3, तो ये 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, यानी कि 2 कट जाएगा और 1 ऊपर में है, √3 यहाँ भी ऊपर है, तो 1/√3। वैसे ही देखिए 2 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है। और ये 2 कट जाएगा √3/1 यानी √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। और ये देखिए 1/0 किसी भी, अगर देखिए दोस्तों किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग देते हैं तो अनडिफाइंड होता है, यानी अपरिभाषित हो जाता है। तो दोस्तों अपरिभाषित का साइन ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिए अब हमको आता है ये कोसेक से कॉट। तो दोस्तों ये तो सिंपल है, अगर आपको इन तीनों का वैल्यू हमें पता हो गया, ठीक है, तो इन तीनों का निकालना आसान होता है, क्योंकि ये तीनों जस्ट ऊपर वाले तीनों का क्रमशः उल्टे होते हैं। देखिए अब यहाँ पे कोसेक A है, तो कोसेक A साइन A का उल्टा, तो देखिए साइन A क्या है 0 है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा 1/0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 0/1 है, तो इसको क्या हो जाएगा 1/0। और 1/0 ये क्या होता है कि अभी बोले कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर वो अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित होता है, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 1/2 का उल्टा 2, ये देखिए 1/√2, तो इसका उल्टा √2। केवल हमें रेशनल नंबर यानी जो भिन्न है उनको पलट देना है, तो यहाँ √3/2 है तो 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब देखिए अब आता है कोसेक A, तो cos A का उल्टा सेक A हो जाएगा, तो ये 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा अपरिभाषित। अब देखिए tan A का उल्टा होता है cot A, यानी कि देखिए 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अभी बताए 0 का उल्टा अपरिभाषित, और ये 1/√3 इसका उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। अब देखिए अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना रहा है कि 0 का उल्टा अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा 0। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हमें ये तीनों वैल्यू इजीली पता हो गया। तो वैसे ही अगर आपको पूछेगा कि किस थीटा के किस वैल्यू के लिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनका वैल्यू क्या होगा, तो हम आसानी से इन टेबल को फॉलो करके पता कर सकते हैं। एग्जाम में अगर कभी कन्फ्यूजन हो गया तो ये ट्रिक्स रामबाण की तरह काम आता है। ठीक है, तो थैंक यू। ऐसे ही ट्रिक्स को अपनाने के लिए, ट्रिक्स जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अदिति मैथ्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।